मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध। पेपर लीक के खिलाफ कानून महज एक कदम दूर। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल। ध्वनि मत से एंटी पेपर लीक बिल पर लगी मुहर। 4 दिनों की विस्तृत चर्चा के बाद आखिरकार एंटी पेपर लीक बिल कानून बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। छात्रों के दिए आश्वासन के मुताबिक मोदी सरकार अब पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून बनाने जा रही है। पेपर लीक के व्यक्तिगत अपराध के लिए 5 से 10 साल तक की सजा और 10 से 50 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है, जबकि पेपर लीक में किसी संगठन या गैंग की भागीदारी सामने आने पर सजा 7 से 10 वर्ष की होगी और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना भी भरना होगा। किसी संस्था या कमेटी में भागीदारी होने पर 5 करोड़ रुपए जुर्माना के साथ 10 साल का प्रावधान है। इसके अलावा स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। नए कानून के तहत जांच 2 महीने में पूरी करनी होगी और 3 महीने में फैसला सुनाना होगा। लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एंटी पेपर लीक बिल पेश किया, जिस पर विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिला। बिल के विरोध में विपक्षी सांसद राज्यसभा से वॉकआउट कर गए। उद्देश्य पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून को अमल में लाना था, लिहाजा विपक्ष के वॉकआउट के बावजूद सदन की कार्यवाही जारी रही। ध्वनि मत से बिल पास हुआ और अब कानून बनने में महज एक कदम की दूरी शेष है। राज्यसभा से बिल पास होते ही सरकार जल्द से जल्द इसे कानून का रूप देने की तैयारी कर रही है। राष्ट्रपति से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। संकेत है कि कानून के राह में आखिरी कदम भी जल्द पूरा होने वाला है। साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।